डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंकिता हत्याकांड मामले में कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर। गदरपुर जसपुर में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कराया अपना मुंडन। खून से लिखा राष्ट्रपति के नाम पत्र। देश भर के संतों ने नीतीश शंकरानंद गिरी महाराज को बनाया महामंडलेश्वर। बड़ी धार्मिक उपाधि से सम्मानित किया गया। दून पुलिस का बड़ा खुलासा। लूट की कोशिशों के 2 मामलों का खुलासा। 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गदरपुर में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकालते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जुलूस उमरपाड़ा से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा, जहां जोरदार नारेबाजी के साथ धरना दिया गया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन पापड़ी, विधायक गोपाल सिंह राणा, विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताओं ने सरकार पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। धरना समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान प्रदेश में नई व्यवस्था को लेकर लोगों ने मुंडन भी कराया। पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में बना हुआ है और प्रदेश भर में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। जगह जगह विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने अपना मुंडन भी कराया और खून से एक पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा, ताकि इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग हो सके और दोषियों को सजा हो सके। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शुभ चंद्र ने बताया कि आज जसपुर सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है और उन्हें बचाने का काम कर रही है और आज भी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रही है और मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ताकि ये बात राष्ट्रपति तक जाए और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुले और उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले। और उत्तराखंड की सरकार अगर दोषियों की सजा नहीं देती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर दिन रात किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। जांच करो। अरे अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। वाहन चालकों पर जानलेवा हमले और लूट की कोशिशों के 2 मामलों का पुलिस ने सफल खुलासा किया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीमों ने रायपुर थानों, ऋषिकेश रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विधि विवादित किशोरों को संरक्षण में किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त 31 दिसंबर की रात लूट के इरादे से वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। हालांकि दोनों चालक मौके से वाहन भगा ले गए और सफल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, बेसबॉल डंडे, खुखरी, नकली पिस्टल और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने अभियोग में गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
देहरादून के झांझरा क्षेत्र में आज श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला जब सिद्धपीठ अघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को एक बड़ी धार्मिक उपाधि से सम्मानित किया गया। झांझरा स्थित सिद्धपीठ अघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को आज महामंडलेश्वर सनातनी किन्नर अखाड़ा दीक्षित जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। इस पावन अवसर पर दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन झांझरा पहुंचे और महामंडलेश्वर नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को शुभकामनाएं दी। भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की मालाओं से महामंडलेश्वर महाराज का भव्य स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में भक्ति उल्लास और जयकारों का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये उपाधि न केवल महाराज के तप साधना और सेवा का सम्मान है बल्कि क्षेत्र के लिए भी गर्व का विषय है। धार्मिक आस्था और सनातन परंपरा के इस ऐतिहासिक क्षण से झांझरा को अत्यधिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने शिमला बाईपास रोड पर कई जगह अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रशासन की टीम सबसे पहले हिंदूवाला गांव में पहुंची, जहां तस्दीक करने पर पता चला कि तकरीबन 50 बीघा अवैध प्लाटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद टीम सभावाला गांव में पहुंची, जहां बरसाती नाले को बंद कर रास्ता बनाया गया और अवैध प्लाटिंग को अंजाम दिया गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से इस नाले को मौके पर ही खुलवा दिया। प्रशासन नाले को बंद करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रशासन की टीम यही नहीं रुकी बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा प्लाटिंग की जांच की गई तो प्लाटिंग अवैध पाई गई। उन प्लाटिंग पर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जरिए नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। माघ माह की पौष पूर्णिमा पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब। गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के भोर से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर स्नान का क्रम जारी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर स्वयं गंगा स्नान करते हैं और उनके साथ स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने की भी मान्यता। श्रद्धा भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हरिद्वार। गंगा तटों पर जयकारों और मंत्रोच्चार से बना दिव्य माहौल। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्त मुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम का निर्माण काफी समय से चल रहा था और कई युवा यहां प्रशिक्षण भी ले रहे थे। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है और इस स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को लाभ होगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थल मुनि महाराज का है और यहां पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। ग्रामीणों ने स्टेडियम निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस मामले में कार्यवाही की मांग की। अब देखना यह है कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच इस विवाद का हल कैसे निकलता है और विधायक की सफाई का क्या असर होता है। विकासखंड ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम सभा मंगचौड़ा से ग्राम प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से महिला मंगल दल का गठन किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बता दें कि ग्राम सभा मंगचौड़ा से प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें कुछ प्रस्तावों को सभी ग्रामीणों के सम्मुख रखा गया, जिसमें महिला मंगल दल गठन करने पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विकास खंड से आए कैलाश प्रकाश के द्वारा युवक मंगल दल व महिला मंगल दल से संबंधित विभागीय जानकारी दी गई, जिसमें दलों के गठन के महत्व के विषय में बताया और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। वहीं बैठक में उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा महिला मंगल दल गठन करने के लिए स्वीकृति दी गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से महिला मंगल दल का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद में सुधा रावत, उपाध्यक्ष पद में रेणु मेहरा, सचिव पद में सुमन मेहरा, उप सचिव पद में संगीता अधिकारी, कोषाध्यक्ष पद में दीपा रावत सहित कार्यकारिणी सदस्य पदों में आरती मेहरा, किरण मेहरा, माया देवी, कुमकुम मेहरा, लक्ष्मी मेहरा को चुना गया। कि आप जानते हैं कि आज हमारे वहाँ जो मीटिंग रखी गई है उसका मेन उद्देश्य पहले ये था कि महिलाओं का मंगल दल जो नहीं बन रखा था हमारे कई सालों से 5 साल की अवधि से, तो उसके लिए हमने आज महिला मंगल दल का गठन किया है। प्लस पॉइंट उसमें ये था कि सबसे ज़्यादा इसमें इच्छुक हमारी महिलाएं थी खास करके, और उनके सपोर्ट से ही आज ये मंगल दल का जो हमने किया उसका गठन किया। और इसके साथ साथ मैंने अपने गाँव में कुछ प्रस्ताव और पारित किए गए हैं, जिसमें शराब यानी कि जो हमारे गाँव मंचौरा है उसमें नशा मुक्ति का वो करा, थोड़ा नशा मुक्ति के लिए हमने इसमें जो कोई भी गांव का व्यक्ति यदि अगर गांव में शराब बेचता है तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं 21,000 का जुर्माना किया, और जो बाहर व्यक्ति अगर कोई बेचने आता है तो उसके लिए 11,000 का जुर्माना किया गया। जहां रुद्रपुर शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महापौर विकास शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार एवं सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अस्पताल की कमियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम द्वारा संचालित 8 आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों से जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था अब महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे शुल्क में कमी आएगी। साथ ही जनरेटर बैकअप मजबूत करने, एसी हीटर लगाने और स्टाफ की कमी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान सीडीओ दिवेश साशिनी, सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने जनता के साथ फैक्ट्रियों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया, जिसके लिए प्रदेश भर में पीटीसीयूएल नए सब स्टेशन का निर्माण तेजी से कर रहा है। पीटीसीयूएल के प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी का कहना है कि लगातार होती ट्रिपिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर नए सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सेलाकुई क्षेत्र में सब स्टेशन का निर्माण होने से फैक्ट्री मालिकों को भी राहत मिलेगी। वहीं इस पूरे काम में बेहतर टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ऊर्जा का भी धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पर उत्साहवर्धन करने का काम किया। नए साल के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का साल के पहले दिन जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर मसूरी पूरी तरह पर्यटकों से गुलजार है। 31 नाइट सेलिब्रेशन को लेकर सैलानियों में खासा उत्साह देखा गया। मॉल रोड, लाइब्रेरी चौक इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी पड़ी, जिसके बाद कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालने में जुटा है। उधर दिल्ली से मसूरी पहुंची पर्यटक बताते हैं कि यहां का मौसम बहुत अच्छा है और हम यहां की आबोहवा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल की शुरुआत मसूरी में करना वाकई खास अनुभव है। हालांकि पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। नए साल के मौके पर मसूरी में पर्यटकों का जोश और उत्साह हाई है। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है और वाहनों की लंबी कतार लग गई है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां बीते रोज मोहल्ला नत्था सिंह में स्मैक को लेकर स्मैकियों की आपस में मारपिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत वीडियो का संज्ञान लिया और मोहल्ला नत्था सिंह में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने 11.49 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया कि नशे को लेकर कुछ लड़कों में झगड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत संज्ञान लेकर मोहल्ला नत्था सिंह में छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपियों को 11.49 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की नशे के खिलाफ कार्यवाही जारी है और जांच में जिस जिसके नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जसपुर में बढ़ते नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज शाम जसपुर सुभाष चौक पर क्षेत्र के युवा एकत्र हुए और उनके समर्थन में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और एक युद्ध नशे के विरुद्ध बैनर को लेकर शांति के साथ प्रदर्शन किया गया, ताकि नशे के प्रति युवा जागरूक हो। और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जनता में आक्रोश है, क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है, देश को और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन भी सक्रिय है और आज आंदोलन भी शुरुआत जसपुर के नत्था सिंह मोहल्ले से युवाओं ने की है, क्योंकि वहां पर नशे का कारोबार किया जाता है और यह बहुत खुशी की बात है कि खुद युवाओं ने इसकी कमान संभाली है। युवा देख रहे हैं कि उनका भविष्य खराब होगा और अब उत्तराखंड सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के अंदर कुछ नए प्रावधान भी लागू किए हैं और जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं वो जेल जाते थे और आसानी से उनकी जमानत हो जाती थी और वो फिर कारोबार में लग जाते थे। तो प्रशासन से बात हुई, जो ऐसे लोग हैं उनके नामों को शासन को भेजा जाएगा ताकि उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।